यहाँ पर मेरे पास है मैथमेटिक्स पार्ट 2 मार्च 2022 महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक आंसर शीट है, उसके रेफरेंस से करेंगे। हमें पता है पहला क्वेश्चन दिया है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री देन एंगल डी। अगर एंगल ए का वैल्यू 48 है तो एंगल डी का वैल्यू क्या होगा। हमें पता है कि कोई भी जो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो पहला एंगल जो भी होगा उसका सिमिलर वैल्यू दूसरे एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ एंगल ए इज इक्वल टू 48 देन एंगल डी विल बी ऑल्सो बिकेम 48। ओके, तो इसका पहला राइट आंसर है, दैट इज ए। दूसरा क्वेश्चन, AP is a tangent at A drawn to the circle from center O from an external point P. OP is equals to 12 centimeter and angle OPA is equals to 30 degree. Then find the radius of the circle. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंडीशंस दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग हम एक सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला है, हमें देखना है O एक क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ओके, देन क्या बोला हुआ है, AP इज अ टेंजेंट। यहां से कोई एक AP गया हुआ है जो कि क्या है, उसका एक टेंजेंट है। इसको हम लोग ANP नेम दे देते हैं। ANP एक टेंजेंट है और कहा हुआ है AP इज अ टेंजेंट एट A ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक कुछ गया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे A और जिसका नाम है यहाँ पे P। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, इफ O से P तक का जो वैल्यू है अगर वो 12 सेंटीमीटर है तो आपको बताना पड़ेगा कि O P A इस एंगल का क्या, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हमको पता है इस तरह से O A P क्या बोला हुआ है कि जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, इस तरह से अगर इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो O A P इसका वैल्यू A हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे 30 हो गया है और यहाँ पे दिया है O से P तक का वैल्यू है 12। तो इन्होंने बोला है देन यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इसके सामने वाली वैल्यू ये OA फाइंड करनी है। हमें पता है 30 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होता है, द एंगल दैट इज अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज 1/2 इंटू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। यहाँ पे जो हाइपोटेनस है दैट इज 1/2 इंटू 12, इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 से कट कर देंगे, इट बिकेम 6। इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। गॉट दैट। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड MCQ। सेगमेंट AB is parallel to the x-axis and coordinates of point A are +1, +3. Then the coordinates of the point B can be। अगर यहाँ पे कहा हुआ है कि पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक्सेस है इस तरह से, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। अगर कहा हुआ है यहाँ पे AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्या बोला है, यहाँ पे एक लाइन जाती है, पास होती है जिसका नाम है AB। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B। अगर A और B, इफ A का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1,3 +1, दैट इज x का वैल्यू +1 है और y का वैल्यू +3 है, तो हमें कहा हुआ है देन फाइंड द पॉइंट ऑफ B। यहाँ पे जो पॉइंट B होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमको फाइंड, हमें याद रखना है जब भी कोई भी लाइन है जो किसी एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है, जो लाइन है वो क्या है, x एक्सिस से पैरेलल है। अगर वो x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी तो वहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा एज इट इज द पॉइंट गिवन। तो यहाँ पे जो भी नया पॉइंट बनेगा यहाँ पे y का वैल्यू 3 ही होगा, जो भी नया पॉइंट बनेगा इस लाइन पे। ओके,
सपोज x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये जो लाइन जा रही है उसका लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो नाउ वी विल लुक एट आवर ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस में देखना है कि इफ इसका वैल्यू अगर लास्ट वैल्यू y का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका लास्ट वैल्यू 3 हो। अगर इसका वैल्यू 3 है तो वी कैन से दैट पॉइंट डी और द ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो भी नई लाइन बनेगी उसका जो एक्सेस होगा, x का वैल्यू -5 हो गया, बट जो y का वैल्यू है वो सेम ही होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका वैल्यू y का 3 है। x का वैल्यू चेंज हो सकता है बट y का वैल्यू विल बी कॉमन बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इस चीज को याद रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट फोर्थ वन, द वैल्यू ऑफ 2 10 45 minus 2 sin 30 is what? You have to calculate these value. Now as we know that उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए। पहले दिया हुआ है 2 10 45 minus 2 sin 30. As we know that 10 45 का वैल्यू 1 होता है, -2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये 2 इससे कैंसल आउट हो गया। व्हाट रिमेन्स 2 - 1, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे माइनस का साइन माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आया और इसको सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो आया 1। देयरफॉर अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं हमारा 1, हाँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसका वैल्यू 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1b, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90 डिग्री, दैट इज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एंगल BAC दैट इज एंगल A का वैल्यू इज इक्वल टू एंगल C, मीन्स ये दोनों क्या है 45 डिग्री है। तो ये 45 90 का ट्राइंगल बनाता है। इफ AC is equals to 9√2, then you have to find the value of AB. ओके, आपको AB का वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के 2 अलग अलग मेथड है। अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू x ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंगल x ले सकते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इफ यू नो द शॉर्टकट, जो भी एंगल होता है दैट इज द साइड अपोजिट ऑफ एंगल 45 डिग्री। अगर कोई एक साइड है जो 45 डिग्री के अपोजिट है तो उसको हम क्या करेंगे, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। 1/2 इंटू √2 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हमारा 1/√2 इंटू हाइपोटेनस का वैल्यू है 9√2। तो ये √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका वो 9 आ जाएगा। लेट्स सी अभी महाराष्ट्र बोर्ड के सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। एज आई टोल्ड दैट कि इसको सॉल्व करने के 2 अलग अलग मेथड है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, A से B तक का वैल्यू x कंसिडर किया है, फिर इसका वैल्यू x कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक 45 डिग्री का ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड x हो जाएंगी। दे हैव अप्लाइड अ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A एंड C इज 45, ये दोनों गिवन है। तो इसलिए हम लेट्स ले सकते हैं कि इन दोनों का भी जो भी वैल्यू होएगा वो सेम होएगा, बिकॉज इनके अपोजिट एंगल्स क्या है, इसका अपोजिट एंगल सेम है, इसका भी अपोजिट एंगल सेम है, इसलिए जो भी साइड्स आएंगी उन साइड्स का भी वैल्यू सेम होगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द बोथ रिमेनिंग 2 साइड्स। AC का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 9√2, तो वहाँ पे 9√2 का स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, इसका 9 का स्क्वायर एंड दिस। अभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट किया है इन्होंने। यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो इन्होंने क्या किया है, पहले ये जो 9√2 है एंड 9√2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 9 9 ज़ा 81 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर सिंपली किया है, इसको इस साइड लिख दिया है और इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और इन दोनों का 9√2 का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर किया है तो 81 आया है, एंड √2 का स्क्वायर किया है दैट इज 2। अभी ये जो 2 है यहाँ से इधर पे डिवाइड में आ गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गए हैं। अब इन दोनों को कैंसल आउट करने के बाद यहाँ पे 81 आया है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स एक्स इज इक्वल टू 9, देयरफॉर ए बी जो अपना ये साइड होगा ए बी होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 9। जैसे कि मैंने वहां पे बोला, आप लोग अगर 30, 60, 90 पाइथागोरस थ्योरम आइडेंटिकल्स याद रहेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम बच जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, second question is given there, chord AB and the chord CD of a circle with center O are congruent। अगर एक सर्कल है उस पर दो कॉर्ड्स गई हुई हैं, ओके, दो कॉर्ड्स है दैट इज A B और इसके नीचे एक कॉर्ड है दैट इज CD। अगर ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इफ द मेजर ऑफ एंगल AB, अगर यहाँ से मेजर ऑफ एंगल इसका 120 हो जाता है, देन यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल दिस CD। तो आपको CD का हमको पता है कि अगर AB इक्वल एरिया कट कर रहा है, इक्वल साइड उसकी है, तो इस साइड भी इक्वल है, AB का वैल्यू एंड दिस CD, ये दोनों अगर कॉर्ड सेम है तो वो एरिया भी सेम स्वाइप एरिया करेंगे। तो उसको अभी सॉल्यूशन में देखते हैं हम, इन्होंने क्या लिख के दिया है, chord AB if this AB is congruent to CD। सबसे पहले सर्कल बनाना कंपलसरी है, इस 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सर्कल बनाना कंपलसरी रहेगा। आपको AB, एक सर्कल बनाने के बाद AB एंड CD इस तरह से दो कॉर्ड्स दिखानी है। इफ A से B तक का वैल्यू मेजर ऑफ एंगल B इज 120 डिग्री, देन आपको CD का वैल्यू फाइंड करना है। हमको गिवन में दिया हुआ है chord AB इज कॉन्ग्रुएंट टू chord CD, ए गिवन है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इस साइड का जो मेजरमेंट होगा और इस साइड का जो आर्क का मेजरमेंट होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज वहां पे एक थ्योरम है करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, अगर साइड सेम है तो एरियाज भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं अगर मेजर ऑफ एंगल ए बी इज 120 गिवन, देन द मेजर ऑफ chord CD विल बी ऑल्सो 120। इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क CD is equals to 120. Okay, now coming to the next question, the third question. Find the y coordinate of the centroid of the triangle whose vertex are, first vertex is given 4, -3, second 7, 5, third -2, 1। अगर एक ट्राइंगल है उसके 3 वर्टिक्स दिए हुए हैं, इफ दिस इज 1, 2, 3, तो इन तीनों को ज्वाइंट करने वाली एक लाइन है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, और जिसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको सिंपली तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे वी विल कंसीडर, जो यहाँ पे हमारा पहला वैल्यू था, जो ये पहला वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेंगे 4, -3 को x1 और y1, ओके, तो x1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, y1 का वैल्यू -3 हो जाएगा। सेम जो सेकंड गिवन है 7 एंड 5, उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे x2 और इसको कंसीडर कर लेंगे y2। सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड गिवन है -2 एंड 1, इसको भी कंसीडर कर लेंगे x3 एंड इसको कंसीडर कर लेंगे y3। बाय सेंट्रोइड फार्मूला, हमको फार्मूला ऑलरेडी पता है, y इज इक्वल्स टू y1 + y2 + y3/3। तो इन तीनों वैल्यूज को, y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 का वैल्यू है -3, y2 का वैल्यू क्या है 5 है, y3 का वैल्यू क्या है 1 है, इन तीनों को ऐड करेंगे। ओके, देखो कैसे किया है, यहाँ पे -3 है और +5 है, -3 और +5 अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होएगा, इन दोनों में से सब्सट्रैक्ट हुआ, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आया, और यहाँ पे ग्रेटर साइन है 5 के पास तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गए। अब +1 और +2 दैट इज 3, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो 3 एज इट इज आ गया। तो अपना आंसर क्या है 3/3। 3/3 ये दोनों 3 के टेबल में 1 टाइम में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा 1। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 1। यहाँ पे हमने एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, बिकॉज उन्होंने बोला है सिर्फ y सेंट्रोइड ही आपको फाइंड करना है। अगर वो लोग x भी बोलते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेंट्रोइड, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको सेंट्रोइड का, तो आपको x वाला मीन निकालना पड़ता। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड द फोर्थ वन, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। अगर sin थीटा और cos थीटा सेम है
तो आपको बताना है कि एंगल थीटा, जो भी नया एंगल बनेगा वो क्या होगा। अगर आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसलिए ये जो साइन थीटा है इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। इस साइड का कॉस है, इस साइड का कॉस है, इनको कैंसिल आउट कर देंगे। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को इस साइड लेकर आएंगे, कॉस प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90। 1 थीटा ऐड होके 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर 90/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, उन्होंने सॉल्यूशन करते टाइम काफ़ी गिमिकी दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। होप आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 45 आ गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। ओके, यहाँ पे कोई भी 3 एक्टिविटीज दी रहती हैं, 3 में से कोई 2 आपको करनी रहती है, ईच विल कैरी 2 मार्क। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फिगर सेगमेंट ए बी, इफ ए बी एंड द सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट पी। अगर यहाँ पे जो ए सी है, सॉरी, दिस ए सी एंड दिस बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इफ ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी एंड दिस डी पी। अगर इस वाली लाइन का प्रपोर्शन निकालेंगे तो इन 2 लाइंस के प्रपोर्शन के इक्वल होगा। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट। आपको अभी प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमको जो ट्राइंगल्स कभी भी प्रूव करने रहते हैं उनको एज इट इज कंसीडर कर लेंगे। क्या प्रूव करने का है, इन ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल्स सी पी डी, ओके, सी डी पी। अभी जो भी गिवन है वो लिख देंगे। यहाँ पे 2 साइड्स का प्रोपोर्शन गिवन है, ए पी अपॉन सी पी एंड बी पी अपॉन डी पी। तो यहाँ इस पहले बॉक्स में क्या आएगा, दैट इज गिवन। ओके, आप लिख देंगे पहले गिवन। अभी यहाँ पे गिवन हो गया, देयरफॉर एंगल ए पी बी, इस साइड का जो भी एंगल होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या है ए पी बी, या इफ आपका ए पी बी है तो इसका क्या हो जाएगा, जो सी पी डी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सी पी डी। ओके, एंगल सी पी डी आ जाएगा इस बॉक्स में। अगर इसके दोनों एंगल्स कॉमन हो गए, 2 साइड्स कॉमन हो गए हैं और एक एंगल कॉमन हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। क्यों, कौन से टेस्ट से, एस ए एस, कौन सा टेस्ट हो जाएगा, एस ए एस टेस्ट। ओके, देखो अभी यहाँ पे एक्टिविटी में हम देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है। ऐसे एज आई सेड दैट कि यहाँ पे ए जो पहला वैल्यू हो जाएगा वो गिवन हो जाएगा आपका। यहाँ पे एंगल ए पी बी है, ए पी बी है, उसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा दिस बिन सी पी डी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर ट्राइंगल ए बी पी है, ए बी पी किससे सिमिलर हो जाएगा, दिस ट्राइंगल सी डी पी से बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड एक्टिविटी इज गिवन इन द अबव फिगर ए बी सी डी, quadrant ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, एक quadrant दिया हुआ है जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल। इफ ए से बी तक का वैल्यू 5 है एंड ए से सी तक का वैल्यू दैट इज 30, देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड बी सी। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हमको एक बात पता है कि कभी भी जो एक क्वाड्रेंट होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर
दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। ओके, चलो इसमें वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। AB का वैल्यू 5 दिया था, 5 का स्क्वायर इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। AB का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू अपने को पता नहीं है और AC का वैल्यू 13 स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कर दिया तो वो 25 आ गया है, प्लस BC का वैल्यू अपने को पता नहीं है। यहाँ पे AC का स्क्वायर दिया हुआ है 13 और यहाँ पे आपको फिल करना है 13 की जगह पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर दैट इज 169। ओके, अब इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। ये सब आपको रफ में साइड में सॉल्व करना पड़ेगा। -25, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 144। आपको डायरेक्टली बॉक्स में सिर्फ वही वैल्यू फिल करनी है। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, BC से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 12। ओके, चलिए अब अपन अपने आंसर शीट पे ध्यान देते हैं कि आंसर शीट में किस तरह से सॉल्व किया हुआ। एज यू सी दैट कि यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली वैल्यूज लिख देते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है। बट आपको भी इस तरह से बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस में वैल्यूज प्लेस करनी है। जो भी आपका रफ वर्क रहेगा एग्जाम पेपर के लास्ट पेज पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड AC का स्क्वायर हम लोगों ने लिखा, AC का वैल्यू 13 था, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों का माइनस किया 144, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इट इज 12। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अगर यहाँ पे दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा। ओके, cosec थीटा इंटू sec थीटा हमको प्रूव करके देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है हम लोग उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड tan थीटा ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, चलो एक्टिविटी की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot को कन्वर्ट कर दिया cos अपॉन sin में एंड tan को कन्वर्ट कर दिया sin अपॉन cos में। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos का cos से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो cos स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे sin का sin से मल्टीप्लाई होगा तो वो sin स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है वो दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। sin स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे a बन गया हमारे एक फॉर्मूला, यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर देंगे एज अ 1। अभी मल्टीप्लाई का नीचे मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों न्यूमरेटर्स को 1 के साथ सेपरेट कर देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, ये सेपरेट हो जाएगा और इस साइड का 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा और मल्टीप्लाई का मार्क एज इट इज आ जाएगा। एज वी नो दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर देंगे एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे एंड दिस बिकेम योर राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, अपना ये हो चुका है, यहाँ पे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी फोर। कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं फॉर 8 मार्क, हर क्वेश्चन का वैल्यू होता है 2 मार्क की। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इफ AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू 4:5, अगर इन दोनों का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4:5 में, देन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 125, देन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, चलो अब आंसर शीट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। एज वी नो दैट ए 1.4 का सिमिलैरिटीज एरियाज ऑफ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पे जो पहला ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए हैं तो इन दोनों का क्या करेंगे, हमको पता है जब एरियाज लिखते हैं तो एरियाज आर ऑलवेज उनका प्रपोर्शन निकालते हैं तो वो क्या होते हैं साइड्स के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन
PR²। ओके, इक्वल टू करके इतनी सारी वैल्यूज आ जाएगी, बट हमको मेंशन करना है जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB इफ द प्रोपोर्शन ऑफ AB इज 4 एंड PQ इज 5, इफ AB इज इक्वल टू 4 एंड PQ इक्वल टू 5। और यहाँ पे एक और वैल्यू दी हुई है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR1 को प्लेस कर दिया 125 और AB का वैल्यू 4 रखा, PQ का वैल्यू 5 रखा। 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25। ओके, अभी ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इसको इधर लेके आते हैं और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 5 जा 125, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया 25 के टेबल में, ये 5 टाइम में कट हो गया। 16 इंटू 5 इज 80, देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। गॉट दैट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है सर्कल चैप्टर से। इन दी एबव फिगर मेजर ऑफ एंगल DXE। अगर इतने का वैल्यू 105 है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर ऑफ आर्क 105 है एंड मेजर ऑफ आर्क AYC, अगर इतना इस साइड का जो वैल्यू है, इस साइड का सर्कल है, उसका वैल्यू 47 है, देन यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DBE। तो आपको यहाँ का जो एंगल रहेगा उस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरम है 3.4 या 3.5 में है। चलो आगे देखते हैं कैसे करना है। देखिए, हमको फॉर्मूला दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल DBE। इस साइड का जो भी रहेगा इसको क्या करेंगे, माइनस करने का है। एंगल फाइंड करना है DBE, मेजर ऑफ एंगल DBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हाफ करेंगे। मेजर ऑफ आर्क, इन दोनों का बड़े में से छोटे आर्क को माइनस कर देंगे। बड़ा आर्क क्या है DXE, ये बड़ा आर्क है, इसमें से माइनस करेंगे छोटे आर्क को AYC। DXE इसका वैल्यू 105 दिया हुआ था, इसका वैल्यू 105 है, यहाँ पे प्लेस कर दिया है। AYC इसका वैल्यू 47 है, यहाँ पे 47 है तो उसका वैल्यू इधर रख दिया है। इन दोनों को माइनस किया, इट बिकेम 58, उसको 2 से डिवाइड कर दिया है 58 को, यू गॉट 29 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो वैल्यू होगा दैट इज द मेजर ऑफ एंगल DBE, दैट विल बी इक्वल टू 29 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। Draw a circle of radius 3.2 cm and center O. Take any point P on it. Draw tangent to the circle through point P passing the center of the circle. अभी यहाँ पे बोला है कि आपको draw a circle of radius 3.2 cm। सबसे पहले आपको स्केल से 3.2 cm का एक रेडियस, draw a circle of radius 3.2। सबसे पहले अपने राउंडर पे 3.2 सेंटीमीटर आप स्केल से मेज़र करोगे। 3.2 सेंटीमीटर मेज़र करने के बाद उसको क्या करोगे, उससे एक, उसकी हेल्प से एक ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाओगे 3.2 सेंटीमीटर का, और उस पर जो सेंटर रहेगा उस सेंटर को नेम दोगे O। टेक अ पॉइंट P ऑन इट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक पॉइंट P प्लेस करना है एंड ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट A। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेंगे, P कंसीडर करेंगे और उससे क्या करना है, एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट, एज वी नो दैट टेंजेंट इज द लाइन दैट इज टचिंग टू द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हमारे सॉल्यूशन में किस तरह से करके दिया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से 3.2 का सेंटीमीटर का राउंडर पे स्केल लेके एक सर्कल बनाया है 3.2 सेंटीमीटर का। फिर इस लाइन को यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर किया है, इस लाइन को थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा और बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे राउंडर रखा है, राउंडर रख के इधर पे कट किया है, इधर पे कट किया है। फिर राउंडर को थोड़ा और एक्सटेंड किया है, थोड़ा और बड़ा करने के बाद यहाँ पे पॉइंट रखा है, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है। फिर इस वाले पॉइंट पे रखने के बाद इसको यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया, और इन दो लाइन्स को ऐसे मैच कर दिया। इन दोनों लाइन्स को मैच करने पे हमको क्या मिलेगा,
एक टेंजेंट मिलेगा दैट इज टचिंग टू द पॉइंट P। ओके, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमको पता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ही यूज करनी है। तो आप ये पाइथागोरस वाला मेथड करेंगे तो मे बी वो रॉन्ग हो सकता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ही अटेम्प्ट करें। यहाँ पे बोला हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एज आई टोल्ड दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अभी साइन का वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61। तो उसको एज इट इज प्लेस कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू प्लेस किया है 11/61। 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ये जो वैल्यू है इधर पे क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये पूरा एज इट इज यहाँ पे गया तो प्लस की जगह पे क्या हुआ, माइनस हो गया। अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है 3721 से, बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 121 से करेंगे एंड अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3721। इनको मल्टीप्लाई किया तो a आया, यहाँ पर माइनस किया है माइनस आया है, 1 का मल्टीप्लाई 121 से किया तो माइनस 121 आया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होने के बाद 3721 आया। 3721 में से 121 माइनस करके 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 3 को एज इट इज दैट इज 3600। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन 3721 एज वी टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, कॉस के ऊपर से जो स्क्वायर रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और एक इसका है a6 का स्क्वायर है दैट इज 36 6 का स्क्वायर है और यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे दैट इज 60। तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर क्या है 3600 और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि 61 का स्क्वायर क्या है 3721। तो वहाँ पे 61 प्लेस कर देंगे, इसलिए हमारा जो कॉस थीटा रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, द लास्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ वन। याद रखना आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, टाइम को थोड़ा मैनेज करते हुए चलना। ओके, फिफ्थ वन, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to 9, BC is equal to 40 and AC is equal to 41. Then state whether ABC is a right angle triangle or not. इस तरह से कोई एक ट्राइंगल है जिसका वैल्यू है ABC, नेमिंग है। इफ A से B तक का वैल्यू 9 है, B से C तक का वैल्यू 40 है और इसका वैल्यू 41 है, तो आपको फिर प्रूव करना है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सबसे पहले दो स्मॉलर साइज, ओके, दो स्मॉल साइड्स हैं उन दोनों का वैल्यू लेंगे। इनमें स्मॉलर क्या है दैट इज AB स्क्वायर, AB एंड BC, इन दोनों का वैल्यूज पहले ऐड कर देंगे स्क्वायर करके। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो दो छोटी साइड्स होती हैं उन दोनों को, ओके। यहाँ पे AB का स्क्वायर 9 लिया है एंड BC का वैल्यू है वो 40 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कर दिया 81, 40 का स्क्वायर कर दिया है 4 का स्क्वायर 16 एंड 0 का स्क्वायर 00। दैट इज इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया है 1681। इसको एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। अब द लार्जेस्ट वैल्यू, हमको पता है द हाइपोटेनस जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी उसको हम लोग हाइपोटेनस कंसीडर कर लेते हैं।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, 41 उसका वैल्यू दिया हुआ है, 41 का स्क्वायर 1681, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया है। वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 1681 दोनों सेम आया है, इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के अनुसार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे आते हैं एक्टिविटीज। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, आपको कोई भी एक एक्टिविटी अटेम्प्ट करनी है फॉर 3 मार्क। 2 एक्टिविटीज दी रहेंगी, 2 में से कोई एक एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन दी एबव फिगर, यहाँ पे एक ऊपर फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उसको ध्यान देना है। कॉर्ड PQ, दिस PQ, दिस कॉर्ड एंड कॉर्ड RS, दिस वन RS इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट T। ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, एक यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है, और वो आके मीट होती है, इंटरसेक्ट होती है एट पॉइंट T। इफ STQ, दैट इज STQ, ये जो एक्सटर्नल एंगल है STQ, इफ दिस इज 58 डिग्री एंड PSR, इफ PSR जो ये लार्जर एंगल है, इफ इसका वैल्यू 24 हो गया है, PSR का वैल्यू अगर 24 हो गया है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू वेरीफाई दैट। आपको फिर ये वेरीफाई करना है कि एंगल STQ, दिस STQ 58 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क SQ। इन दोनों को ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 58 के बराबर होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अभी हम एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, आगे आते हैं। क्या बोला है, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे इन अ ट्रायंगल PTS, ओके, इन ट्रायंगल PTS क्या दिया हुआ है, एंगल SPQ, दिस एंगल SPQ इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एंगल STQ को अगर माइनस कर देंगे PST, इस वाले एंगल से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है, 9th में पढ़ाया गया था, तो हमारा जो एंगल है वो मिल जाएगा हमको, दैट इज SPQ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 34 मिल जाएगा, ये हमको 9th में पढ़ाया गया था। और यहाँ पे दिया हुआ है इफ मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क PQ, सॉरी दिया हुआ है इफ मेजर ऑफ आर्क QS, अगर इस साइड के आर्क का वैल्यू QS का वैल्यू हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 × 34, वो क्या होता है, हमेशा डबल होता है। ये हमको सिखाया गया था स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या कहा गया है कि जो भी आर्क है, जो भी एंगल है, उसके साइड का जो आर्क होगा वो क्या होता है, उसके एंगल से डबल होता है। तो अगर यहाँ पे 2 × अगर SPQ, इसका वैल्यू अगर 34 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 34 का 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2 × 34 इज इक्वल टू 68। आगे आते हैं, सिमिलरली मेजर ऑफ आर्क PR, यहाँ पे PR का वैल्यू हमको फाइंड करना है, PR भी सेम वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द एंगल PSR। अगर यहाँ पे PSR है, इफ दिस स्मॉलर वैल्यू इज 24, अगर इसका वैल्यू 24 है तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 48। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, दैट इज 2 × 24 इज इक्वल टू 48, डायरेक्टली एज्यूम कर दिया है। Therefore, half of measure of arc QS plus measure of arc PR। तो इसलिए हम लोगों को ये जो चीज प्रूव करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। Therefore, हाफ इंटू इसका वैल्यू क्या आया है हमारा, दिस इज 68। यहाँ पे PR का वैल्यू क्या आया है, PR का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 48। इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 + 68 एंड 48, 8 + 8 16, कैरी किया है 1, और 4
6 10 प्लस 1 11, इसको 2 से डिवाइड किया, यू गेट 58। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलरेडी गिवन था एंगल एस टी क्यू, अगर ये 58 होगा तो इसके साइड का जो ये वैल्यू रहेगा वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 58 आया है, इसका भी वैल्यू 58 आया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट ऑल द बोथ द साइड्स आर, बोथ द मेजर ऑफ आर्क आर इक्वल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ पॉइंट पी। आपको इस पॉइंट पी की वैल्यूएशन फाइंड करनी है, विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन अ रेशियो, इसको डिवाइड करता है 1:3:1 में। तो आपको बताना है अगर पॉइंट ए का वैल्यू 4, -3 है एंड बी का वैल्यू 8, 5 है, तो इस पूरी एक्टिविटी को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा उसको फुलफिल करना है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करने का तरीका है बाइसेक्शन फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी मेंशन है टेक्स्ट बुक में, सेम एज इट इज, बट यहाँ पे x का वैल्यू है इसलिए x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे x1 और x2 यूज़ करते हैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे y2 और y1 यूज़ करते हैं। m और n क्या है, जो एक लाइन है उसको डिवाइड किया हुआ है m/n में, तो यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 3 कन्वर्ट हो जाएगा और जो n रहेगा n का वैल्यू 1 कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, m का वैल्यू 3 है, x2 ओके हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 x2 एंड y2 इस तरह से। तो यहाँ पे जो x2 रहेगा, x2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड x1 जो होगा, x1 का वैल्यू आ गया है 4। ओके, m प्लस n, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1 है, देयरफॉर 3 + 1। y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिमिलरली m is 3, y2 this y2 is 5 प्लस n का वैल्यू 1 है, y1 क्या है -3 है, तो ये जो -3 है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इन दोनों को ऐड करके 4 कर दिया है। सॉल्व कैसे किया है, 3 5 15 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 3 एंड प्लस का साइन माइनस से हुआ तो माइनस हो गया। 3 + 1 4, 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 8 3 = 24, प्लस की जगह पे प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया है तो 4 आया। 24 + 4, 24 + 4 इज 28/4। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 7 के टेबल से डिवाइड हो गया। सिमिलरली इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, 15 में से 3 माइनस करोगे यू गेट 12/4। इन दोनों को कैंसिल आउट किया, y = 3। ओके, तो इससे क्या होगी, हमारी जो एक्टिविटी दी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। x का कोऑर्डिनेट आया है 7 और y का जो वैल्यू आया है दैट इज 3। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3b, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2। अब यहाँ पे कोई भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC, दैट मीन्स कि ये जो लाइन्स हैं, ये जो दोनों लाइन्स है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इफ 2AX इज इक्वल टू 3BX, अगर इसको 2AX कर दिया जाए तो वो कितना टाइम, इसके 3 टाइम्स के बराबर होता है। एंड XY = 9, देन यू हैव टू फाइंड AC। ओके, चलो देखते हैं क्या सॉल्व किया हुआ है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। अभी सबसे पहले ट्राइंगल वैल्यूएशन गिवन जो दिया हुआ है, इस गिवन की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। AX को एज इट इज रखेंगे, नंबर्स को एक साइड कर देंगे, XYZ एक साइड कर देंगे, AX हो गया है और ये BXY इधर डिवाइड में आ गया है, ये जो 2 था इधर डिवाइड में चला गया, इसलिए नोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो गया है, और जो BX था यहाँ पे नोमिनेटर था, यहाँ पे आने के बाद डिनोमिनेटर हो गया। बाय यूजिंग कंपोनेंडो में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है उसी से एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, BX है, तो BX यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 2, उसको भी उससे ऐड कर देंगे। देयरफॉर 3 + 2 5, और यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं AX, दैट इज दिस साइड AX + BX। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक पूरी बड़ी लाइन बन जाएगी, दैट इज AB। तो यही यहाँ पे कंसिडर किया है उन्होंने।
ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए एक्स, यही ए एक्स प्लस बी एक्स को कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने ए बी में। ओके, बी एक्स एंड ए बी, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 5/2। ए दिया गया है कि ए एक्स बी ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ना वैल्यूएशन पे आते हैं। पहले इन दो ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग ट्रायंगल बी सी ए द लार्जर ट्रायंगल देन द स्मॉलर ट्रायंगल बी वाई एक्स। बी वाई एक्स, पहले एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है, फिर एक छोटा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे एंगल सी और एंगल वाई ये दोनों क्या है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। यहाँ का जो एंगल सी है और एंगल वाई क्या है, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हैं पैरेलल है। अगर यहाँ से कोई एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग होंगे, इसलिए इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ऊपर की साइड में रहेगा, आगे आते हैं एंगल बी। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी एंड एंगल बी। इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, जो एंगल बी है वो क्या है, एक कॉमन ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल बी जो है वो क्या है, एक कॉमन एंगल है, जो ए बी सी में भी होता है और एक्स बी वाई में भी होता है। इसलिए जो एंगल बी रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम कॉमन एंगल बना देंगे। और हमको पता है अगर दो एंगल सेम हो गए हैं तो जो थर्ड वाला एंगल होगा दैट इज ए एंड एक्स, वो ऑटोमेटिकली सेम होगा। ये हमको 9th में सिखाया गया था। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स एंड ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी इसकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिख देंगे। पहला बी सी है तो बी सी लिख देंगे, दैट इज बी सी अपॉन बी वाई। नेक्स्ट इज सी ए और ए सी अपॉन वाई एक्स और एक्स वाई। फिर इसके बाद जो बचा हुआ ए बी अपॉन बी एक्स लिख दिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैल्यूएशन प्लेस कर देंगे। इस वैल्यू को इसलिए इस की करस्पॉन्डिंग साइड नहीं लिखी है क्योंकि उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ था। ओके, हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है दिस ए बी इज इक्वल टू 5 अपॉन ए बी का वैल्यू 5 है एंड बी एक्स का वैल्यू 2 है। तो इसी चीज को यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। आगे ए बी एंड बी एक्स का वैल्यू प्लेस कर देंगे 5/2 एंड ए सी का वैल्यू पता नहीं है एंड एक्स वाई का वैल्यू 9 है, जो कि हम लोगों के क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एक्स वाई है वो ऑलरेडी 9 गिवन है। ओके, कंसिडर कर लेते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 × 45 और ये जो 2 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ से यहाँ पर आया तो डिवाइड में हो गया है। 2 के टेबल से 2 को 45 से डिवाइड करने के बाद यू गॉट 22.5। तो जो ए सी रहेगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वन, प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल में किसी तरह से भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं उन सबको ऐड करोगे तो वो 360 होती है। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। अपोजिट एंगल्स 180 होते हैं और यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक है वो, क्वाड्रिलेटरल है लेकिन जो क्या है सर्कल के अंदर है। टू प्रूव दैट एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए क्या है और एंगल सी क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। इसका वैल्यू क्या है, 180 है। इफ एंगल बी एंड एंगल डी, दिस बी एंड डी ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का वैल्यू भी 180 है। ये चीज हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल डी ए बी, दिस इज अ इंटरसेक्टिंग इन द आर्क डी ए बी। यहाँ पे जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का डी ए बी, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एंड इंटरसेक्टिंग आर्क डी सी बी, और इस साइड वाले आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है और इसको अंदर के साइड से कट कर रहा है। आगे आते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं
देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे DAB विल बी हाफ ऑफ दिस साइड। ओके, किस साइड का? DCB, यहाँ का जो DCB होगा उसका क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम रख देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा समझने को भी और समझाने को भी। देखिए एंगल DCB, दिस DCB, इस साइड का जो एंगल है DCB इज इंटरसेक्टिंग इंस्क्राइब्ड इन आर्क DCB। अभी देखो, अभी सेम वहां से जो DCB रहेगा, इस साइड का जो एंगल है, इस साइड का भी एंगल क्या करेगा? इस साइड के सर्कल को आधा कट करेगा और इस साइड के सर्कल को भी आधा कट करेगा। तो हम लोग उसी में लिख सकते हैं जो DCB है, जो आर्क है, इस साइड को क्या कर रहा है? इंस्क्राइब्ड कर रहा है, और जो अपोजिट साइड रहेगा उसको क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे क्या था? ये इस साइड वाले DAB को क्या कर रहा था? इंस्क्राइब्ड कर रहा था, और दूसरा वाला जो रहेगा उसको इंटरसेप्ट करेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इस साइड का एंगल जो भी होगा क्या होगा? उसका इस साइड का हाफ होएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क DAB, इस साइड का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? इतना, जितना एरिया इससे कट हो रहा है इतने एरिया को आधे में डिवाइड करेगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा? दिस वन DAB, एंगल DAB प्लस दिस वन एंगल DCB। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूव करना है DAB प्लस DCB। अगर इसको 180 प्रूव कर देते हैं तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का वैल्यू प्लेस किया। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DCB, इसको इधर रख दिया है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या किया? हाफ और हाफ को कॉमन ले लिया। हाफ और हाफ कॉमन लेने के बाद मेजर ऑफ आर्क DCB प्लस मेजर ऑफ आर्क DAB। अभी अगर मैं इन दोनों आर्क्स को आधा आधा ऐड कर दूं, अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ध्यान से DCB कितना पार्ट है? दिस वन DCB, इस साइड से अगर मैं ऐसे DCB लेके जाऊं तो यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। लेट्स एक समझने के लिए, इस साइड क्या है? ये DCB है, और दूसरे साइड का आर्क क्या है? DAB जो इस साइड का आर्क है वो इस तरह से है DAB। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पूरा सर्कल बन जा रहा है। सर्कल क्या है? ABCD, एक पूरा सर्कल बन जा रहा है। और इस सर्कल को अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ऐड किया जाए तो एक पूरा सर्कल हो जाता है, और सर्कल का वैल्यू क्या होता है? 360, हमको इतना पता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनते हैं? अ कंप्लीट सर्कल बनता है। अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, उस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू होता है 360, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 360 को 2 से डिवाइड कर दोगे 180 आ जाएगा। दिस इज द थ्योरम दैट वी हैव टू प्रूव इट। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ABC और जो बचा हुआ एंगल रहेगा B एंड D, वो दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसी वे में उसको भी प्रूव किया जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है 25 के लिए, मार्च 25 के लिए इम्पोर्टेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लास्ट टाइम आया नहीं था, इस टाइम आने का पूरा चांस है। ट्राइंगल ABC is similar triangle PQR in triangle ABC if AB is equals to 5.4 centimeter and BC is equals to 4.2 centimeter, AC is equal to 6 centimeter, AB ratio PQ given there 3:2, then construct triangles ABC and triangle PQR। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि आपको 4th चैप्टर में सिखाया गया था। देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, आगे आते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो वैल्यूएशन को प्लेस कर देंगे। क्या बोला है? एक ट्राइंगल है ABC और वो क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमको पता है कि उसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है? करस्पॉन्डिंग होती है। उनकी साइड्स क्या होती है? करस्पॉन्डिंग होती है। तो उन साइड्स को हम लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR. These are the corresponding side of a similar triangle. अभी यहाँ पे वैल्यूएशन रख देंगे AB upon PQ, BC and QR, और इसका रेशियो क्या है? हमको ऑलरेडी गिवन है
ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:2, तो वहाँ पे लिख दिया है 3:2 जो हमको गिवन था। अब बाकी वैल्यूज रख देते। ए बी का वैल्यू, यहाँ पे ए बी का वैल्यू गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5.4 रख दिया है। बी सी का वैल्यू 4.2 है, बी सी का वैल्यू 4.2 रख दिया है। ए सी का वैल्यू 6 है, ए सी का वैल्यू 6 प्लेस कर दिया। अभी एक मेथड लेके इनको क्या करना है, सेपरेट करके मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे विद दिस प्रपोर्शन। 5.4 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 3/2, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को 5.4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 था, अब इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। वो डिवाइड में जाने के बाद इन दोनों को सॉल्व करने के बाद पी क्यू का वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू क्यू आर के लिए भी इतने वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे 4/2 अपॉन क्यू आर एंड सेम रेशियो चेंज नहीं होगा, जो रेशियो दिया हुआ है सेम वही। यहाँ पे भी सिमिलर मेथड अपोजिट कर देंगे, 4/2 इंटू 2 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। उसको सॉल्व करने के बाद क्यू आर का वैल्यू आएगा 2.8, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12 आएगा, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यू गेट 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमको जो नया ट्रायंगल बनाने का है, नया ट्रायंगल है सिमिलर, लेकिन जो ट्रायंगल बोला हुआ है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो हमने सपोज कर लिया है पहला ट्रायंगल जो ए बी सी दिया हुआ था उसको ड्रॉ कर देंगे। ए बी का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 4.2 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो तो हमको गिवन, तो वो बन जाएगा। अभी उसके बाद हमको सिमिलरली एक ही जगह पे सिमिलरली यहाँ पे जब रफ डायग्राम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पी रखेंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्यू आएगा, ऊपर अगर सी है तो ऊपर में क्या आएगा, आर आएगा। और अब आप बनाओगे तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। पी से क्यू तक का वैल्यू 3.6, पी से आर तक का वैल्यू, पी से आर तक का वैल्यू 4 एंड क्यू से आर तक का वैल्यू 2.8। चलो आगे देखते हैं कैसा ड्रॉ करके दिया है। जैसे कि हमने बनाया है वैसे यहाँ पे दिया है, पी क्यू 3.6 दिया है, पी आर 4 सेंटीमीटर दिया है, आर क्यू दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का आता है। सो दैट एक और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। जो ए है वो क्या है, थीटा है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ए प्लेस कर दिया है। यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस एट 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ए दिया है इसलिए अपन ये प्रोनाउंस करेंगे, बट थीटा भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज लिख देंगे 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10a को एज इट इज रख दिया है। आइडेंटिकल्स हमको याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया हुआ था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वहाँ पे क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर थीटा में। सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर ए में। अब यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया है, उसको बाद में डील करेंगे। पहले यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। अभी यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो था डिनोमिनेटर में, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बुक में थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 1-2 स्टेप एक्चुअली उसमें ओमिट कर दिए हैं। आगे बढ़ाते हैं, देखो कैसे किया है। a अपॉन सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे।
10a को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इस तरह से 10 को कन्वर्ट कर देंगे। और जो कॉसेक जो सेक है, सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा में। ओके, तो सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा में। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका जो कॉस होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे होल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ना, इजी। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए कॉस में था। ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया है कॉस में, 1 अपॉन कॉस ए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे जो कॉसेक है, कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया है साइन में, बिकॉज 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। कॉट को कन्वर्ट कर दिया है साइन, कॉस अपॉन साइन में। 10 को कन्वर्ट कर दिया है साइन अपॉन कॉस में। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो इंडाइसेस में हमने सीखा हुआ है, जब भी स्क्वायर्स होते हैं, पावर्स होते हैं, पावर पावर से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो उससे ऐड होता है। ओके, यहाँ पे 2 and 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4a। अभी a जो है इससे कट हो जाएगा, बट यहाँ पे कितने हैं? 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स के बाद 3 टाइम्स बचेगा। वैसे ही यहाँ पे साइन है, साइन a है, और यहाँ पे साइन पावर 4 है, पावर 4 है, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद उसका एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज साइन क्यूब बचेगा। आगे आते हैं। अभी इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे साइन कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में साइन है, कॉस कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉमन है। इसको देखो किस तरह से सॉल्व आउट किया है, साइन को इधर कॉमन ले लिया है और इस वाले साइन को भी इधर कॉमन ले लिया है, कॉस को कॉमन लिया है। अभी अंदर क्या क्या बचेगा, इसमें से साइन बाहर चला गया तो साइन नहीं बचा है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉस बाहर चला गया, तो यहाँ पे कॉस कितने थे? 3 पावर थी। पावर कितनी थी? 3 पावर्स थी। ओके, अगर 3 पावर थी, 3 था, 3 में से एक कॉस बाहर आ गया, तो अंदर कितने? 2 कॉस बचे। कॉस स्क्वायर है, प्लस की जगह पे प्लस, कॉस 1 कॉस ऑलरेडी बाहर चला गया, तो इसके पास एक ही कॉस था, तो वो कॉस एक बाहर आ गया। यहाँ पे साइन कितना? एक बाहर आया है, यहाँ पे 3 साइन है, साइन क्यूब है। इफ 1 पावर हैज बीन कम आउट देन 2 रिमेन्स। अगर 3 साइन थे, 3 में से एक बाहर आ गया, तो अंदर कितने बचे? 2 साइन बचे। तो इसमें से 2 साइन बचे हैं, इसमें से 2 कॉस स्क्वायर ए बचे हैं। अभी हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस पूरे टर्म को हम लोग निग्लेजिबल कर सकते हैं 1 कंसिडर करके, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू द सेम नंबर, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आ गया। हेंस वी कैन से दैट, और इसलिए हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। 1 10a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली LHS इक्वल्स टू RHS करके प्रूव कर दिया है। डन। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी आप अपने पेपर के फाइनल पेजेस पे जा रहे हो। यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क। ओके, 4 मार्क रहेंगे। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। आगे आते हैं। आपके ये टेक्स्ट बुक के ही ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक के होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है दे आर मोस्टली आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, या तो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, या तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मतलब एक फिगर दिया हुआ है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कहा हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो सामने वाली साइड्स होंगी वो क्या होती हैं? सेम होती है, जैसे रेक्टेंगल होता है। पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड CD। अगर पॉइंट P क्या है? मिड पॉइंट है, दैट मीन्स C से P तक का
डी पी बराबर होएगा एन सी पी, इन दोनों का वैल्यू क्या होएगा, सेम होएगा। सेगमेंट बी पी, दिस बी पी इंटरसेक्टिंग डायगोनल ए सी, और ये क्या करती है, ये जो बी पी गई हुई है ये क्या करती है, ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एक्स। देन प्रूव दैट 2ax, दैट इज इस साइड का जो वैल्यू होगा, जो 3ax है, ये क्या होगा, 3ax विल बी इक्वल टू 2ac, ये क्या होगा, ac के 2 टाइम्स के बराबर होगा। दैट मीन्स AC एक पूरा बड़ा साइड है, इसका अगर ट्वाइस करोगे वो इक्वल होगा किसके, AX के ट्राइस के बराबर होगा, 3 टाइम्स के बराबर होगा। चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो AB रहेगा वो CD के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, 2CP हो जाएगा। 2CP मीन्स कि इसको आधा ऐड कर देंगे और इसको आधा ऐड कर देंगे, तो एक पूरा DC को, DC इज इक्वल टू DP प्लस PC, और DP को PC भी लिख सकते हैं, इसलिए PC बराबर PC इक्वल टू 2PC। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ। इन ट्रायंगल AXB पहले कंसिडर कर लेते हैं, AXB ये एक ट्रायंगल है और सेम एक ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल है CXP, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लिया है। अभी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एज हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट होता है, तो एंगल X क्या हो जाएगा, दोनों साइड से वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अभी अल्टरनेट एंगल आता है, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इस साइड का जो एंगल है वो इस साइड के एंगल से सिमिलर हो जाता है, दैट इज एंगल A इन ट्रायंगल AXB में एंगल A रहेगा, वो किससे हो जाएगा, एंगल C से, वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर दो एंगल्स प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AATS से सिमिलरिटी हो जाएगी, दैट इज AXB। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की हमको प्रॉपर्टीज पता है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे। ओके, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स लिख देता हूँ AXB। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल AXB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CXB। ओके, AXB एंड CXB। तो यहाँ पे पहला साइड हो गया AX हो गया है, ये जो दूसरा साइड हो गया है CX हो गया है, इसका दूसरा साइड हो गया XP हो गया है। ओके, यहाँ पे XP नहीं दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो XB अपॉन XP ऐड कर सकते हैं, बट उसकी नेसेसिटी नहीं है। AB इस साइड हो गया है और यहाँ पे जो CP है वो CP यहाँ पे आ गया है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स। यही ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, एक ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अभी हम कह सकते हैं AB का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज 2CP। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू निकाला हुआ है, दैट इज 2CP। इस चीज को आगे कंसिडर कर लेंगे, AB के वैल्यू को 2CP यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सेम एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो CP है, CP को CP से कट कर देंगे, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 रहेगा डिनोमिनेटर में, दैट इज 2/1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AX हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2CX हो जाएगा। अभी ये जो AX है, A2 क्या है, इसको इधर पे डिवाइड में लेके आओ, डिवाइड में लेके आओगे तो वो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देयरफॉर CX इज इक्वल टू AX/2। बट हमको क्या पता है कि जो AC है, दिस लाइन, बेटा देखो, लेकिन जो AC है, AC क्या है, AC एक पूरी लाइन है जो 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है, AX प्लस XC। इस तरह से AC है, एक पूरी लाइन AC है, वो क्या हुई है, AX प्लस XC, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे रख देंगे, अभी वैल्यूएशन प्लेस कर देंगे, AX प्लस XC, AC इक्वल्स टू AX प्लस CX, AXC, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो AX का AX हो गया, एंड जो CX है, CX को हमने क्या किया है, AX/2 प्लेस कर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा,
प्लस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2, 2ax प्लस 1x, जहाँ पे कुछ नहीं होता 1, 2 और प्लस 1 ऐड किया तो 3 हो गया है, और यहाँ पे ax आ गया है, एक 2 है, डिनोमिनेटर का एज इट इज, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ac इज इक्वल टू 3ax, हेंस प्रूफ। जो हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो प्रूफ करने बोला था 3ax इक्वल टू 2ac, तो हमने प्रूफ कर दिया 3ax इक्वल टू वही उसका उल्टा 2ac इज इक्वल टू 3ax और 3ax इज इक्वल टू 2ac, दोनों ही सिमिलर चीजें हैं। चलो आगे आते हैं। दिस इज फ्रॉम सर्कल चैप्टर, ओके। इन द above figure segment AB and AD, this AB and AD, this is also important for 2025, okay. AB and AD are tangent segment drawn to a circle with center C, यहाँ पे एक सेंटर C है और ये दोनों क्या है, इसके टेंजेंट है। एक्सटीरियर पॉइंट A, देन प्रूव दैट, यहाँ पे पॉइंट A है। अब इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल A है, ये एंगल A क्या है, हाफ ऑफ दी BYD के माइनस BXD, ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो किया हुआ है, इस साइड का जो लार्जर नंबर होता है और जो स्मॉलर होता है उससे क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं और वो उसके हाफ के इक्वल आना चाहिए। दिस इज लाइक अ थ्योरम, ओके। आगे आते हैं, थ्योरम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो वैल्यूएशन दी हुई है उसको लिख देंगे। दिस CP इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा AB पे, यहाँ पे CD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसलिए इन दोनों का वैल्यू 90 हो जाएगा। A एंड D का वैल्यू 90 हो गया है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ABCD, एंगल ABCD इज इक्वल टू 360, क्योंकि हमको पता है एक क्वाड्रिलेटरल का जो वैल्यू होता है दैट इज 360। एंगल A का वैल्यू पता नहीं है, B का वैल्यू पता है 90 है, एंगल C का भी नहीं पता है, बट एंगल D का पता है 90 है। 90 प्लस 90 180, 180 को ऐड करने के बाद इस साइड लेकर आओगे तो वो माइनस हो जाएगा। 360 में से 180 माइनस किया तो 180 आ गया है। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ए जो C है इसको इस साइड लेके जाओ तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अभी एडिशन में था, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं बट कि एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C। लेकिन हम लोगों को एक और चीज़ दी हुई है जो डेफिनेशन से आता है, जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ है। एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BXD, किस तरह से, यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम। एंगल C क्या है, दिस वाला एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BXD। इस साइड का जो एंगल होगा वो क्या कट करेगा, इधर जितना सर्कल रहेगा उसको इक्वली कट करता है। तो इसलिए अगर इसका वैल्यू 50 होएगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 50। लेट्स से एक एज्यूम किया हुआ है कि अगर 50 होएगा तो, वैसे एक्चुअली वहाँ पे वैल्यू नहीं दी है। सिमिलरली वहीं पे एक और हो जाएगा, अगर एंगल A रहेगा, एंगल A के अपोजिट में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स है, तो हम लोग उसको 180 से माइनस कर देंगे, दैट इज BXD। और यहाँ पे BXD का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो ना। मेजर ऑफ आर्क BXD, इस साइड का जो एक्सटर्नल आर्क है प्लस इंटरनल आर्क जो बचा हुआ है BYD, इस साइड के एंगल को जोड़ोगे और इधर का जो BYD है उसको जोड़ोगे तो एक पूरा ट्रायंगल, एक पूरा सर्कल बन जाता है, और सर्कल का वैल्यू होता है 360। हर एक साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज वो भी उसके साथ एक कोफिशिएंट है। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया है तो 180 आ गया है। ये दोनों एज इट इज है। अब इन दोनों को कॉमन करने का ट्राई करते हैं। कॉमन कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी गेट, इन दोनों को कॉमन कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस BXD। अब यहाँ पे A देखो, BXD जो है अगर इसको माइनस करना है कैसे करेंगे, एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस दिस वन, और यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है फ्रॉम मेजर ऑफ आर्क
bx इस साइड वाला जो है वो इधर आ गया है 180 का। इस वाला जो वैल्यू है इसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर दिया इस तरह से। ओके, लेट मी सी सो यू, यहाँ पे 180 था, इसको इधर लेके आओ तो एंगल ए इज इक्वल टू ए इधर आएगा प्लस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। ओके, बी एक्स डी एंड एंगल ए दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा। तो इस 180 की जगह पे एंगल ए रख दिया है और इस 180 की जगह पे ये जो एंगल है इसको एज इट इज यहाँ पे माइनस के साइन पे रख दिया है। जो आपका बी एक्स डी है इस साइड का वैल्यू इधर आ गया है, इस साइड का जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज है। ओके, आई थिंक समझ गया होगा। 180 दिया हुआ था उसको एंगल ए में कन्वर्ट कर दिया है और इधर का जो 180 है इसका जो माइनस है उसको एज इट इज रखा है। अभी इन दोनों में से हाफ हाफ क्या करेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे, या तो माइनस होता है तो पहले माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है बी ए मेजर ऑफ आर्क बी एक्स टी एंड मेजर ऑफ आर्क बी एक्स टी, इन दोनों को क्या करेंगे, सेम सेम कर सकते हैं, हाफ एंड हाफ है। ओके, तो उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या है, एक में से हाफ माइनस करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा इस तरह से। 1/2 माइनस 1 अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 2/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये जो वैल्यू है उसको इस तरह से सॉल्व आउट करके लिख दिया है और इधर का जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दिया है। ये जो हाफ है वो इधर मैंने कंसीडर किया और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 कंसीडर किया। इसको सॉल्व आउट करने के बाद वैल्यू आई है -1/2। इन दोनों में हाफ हाफ कॉमन कर लेंगे। मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी इधर आ गया है, माइनस का माइनस है, ये हाफ बाहर आ गया है। मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, तो बी एक्स डी इधर आ गया है। डन, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अरे सेम वैसा ही पुराना क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑफ अ ट्राइंगल इफ पॉइंट डी इज इक्वल टू -7 and 6, E is 8 and 5 and F is 2, -2 are the midpoint of the side of a triangle. Okay, easy। देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एज दे सेड दैट कि ये क्या है, सेंट्रोइड है। ओके, ए बी सी एक पूरे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे ये क्या है, साइड्स है। तो उसमें 3 वैल्यूएशन दी हुई है। इफ दिस पॉइंट सेंट्रोइड का दिस एंड दिस, इसको कट करने के बाद जो B है, B किस पे कट कर रही है, AC को कट कर रही है, पॉइंट F पे। यहाँ पे जो एंगल A है, एंगल A कट कर रहा है E पे, जो BC को इक्वली डिवाइड करता है। और जो एंगल C से लाइन ड्रॉ की है, मीडियन ड्रॉ किया है, जो A B को इक्वल पार्ट्स में कट करता है, AD एंड BD। इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमको पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि A B C ये तीनों क्या है, वर्टिक्स है। एक ट्राइंगल है और उसके वर्टिक्स है। एंड पॉइंट G क्या है, पॉइंट G है उसका सेंट्रोइड है। ओके, उसको x और y कंसिडर कर लेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी हमको पता है, x1 + x2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो लाइन है ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिमिलरली इन दोनों को प्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखो अभी A कैसे आया, वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट D, इस वाली लाइन को कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ। अगर A से B को कंसीडर किया है और D क्या है, उसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो x हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो y हो जाएगा। देयरफॉर x की जगह पे क्या कर देंगे, -7 प्लेस कर देंगे और y की जगह पे क्या करेंगे, 6 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज x1 + x2 = -14। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, पॉइंट टी। अब अगले पॉइंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक लाइन है BC को पॉइंट E है। ओके, दैट इज अ मिड पॉइंट। तो अब वो मिड पॉइंट कैसे कट कर रहे हैं, इन दोनों को तो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। सिमिलरली जैसे वहाँ पे किया था, सेम वही चीज़ अब यहाँ पे करेंगे हम लोग। किस तरह से, x2 + x3, यहाँ पे जो x2 और x3 दिया हुआ है, इन दोनों एक्सेस को ऐड कर देंगे और इन दोनों y को ऐड कर देंगे। और वहाँ पे x की जगह पे 8 रखेंगे, y की जगह पे 5 रखेंगे। ओके, x की जगह पे 8 रखेंगे, इस y की जगह पे 5 रखेंगे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 इंटू 2 16 और यहाँ पे y की जगह पे ये रखा 5 इंटू 2 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाना। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज x1 y1 और दिस इज x3 एंड y3। यहाँ पे भी लार्जेस्ट में से स्मॉलर को माइनस कर दोगे, दैट इज x3 माइनस x1 x3 प्लस x1 y3 प्लस y1 ओके। x3 प्लस x1 अपॉन 2 y3 प्लस y1 अपॉन 2। यहाँ पे x की जगह पे हमको क्या प्लेस करने का है, x की जगह पे 2 प्लेस करना है, y की जगह पे -2 प्लेस करना है। x की जगह पे 2 प्लेस किया, y की जगह पे -2 प्लेस किया, तो x का जो डिनोमिनेटर रहेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे -2 है, -2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या हुआ है, 3 अलग अलग इक्वेशंस मिल गए, 3 अलग अलग साइड्स के। ओके गॉट दैट। यहाँ पे एक इक्वेशन मिला हमको, यहाँ पे एक अनदर इक्वेशन मिला, सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पे आया हमारा थर्ड इक्वेशन। नाउ वी कैन फाइंड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 सारे x के वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, x की जितनी भी वैल्यूज आई। पहले में x का वैल्यू क्या आया था, -14 रख दिया। ओके अब दूसरे में x2 और x3 का वैल्यू क्या है, x2 x3 का वैल्यू 16 प्लस कर दिया, प्लेस कर दिया। x1 एंड x3 आया है, x1 एंड x3 यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 4 आया है, 4 प्लेस कर दिया। इनको सिंपली सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो सिमिलरली यहाँ पे y का भी वैल्यू प्लेस कर देंगे, y1 y2 12 था, y2 और y3 ये देखो y2 एंड y3 10 है, 10 प्लेस कर दिया। y1 एंड y3 ये क्या है, -4 है, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व आउट करते हैं, कैसे करेंगे। अब नाउ वी हैव ऑल्सो नो दैट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसको ऐड करो, कितना हो गया 14 में से 4 को ऐड करो, कितना आता है मैं बताऊंगा तो आप क्यों बताओगे। ओके -14 है और ये +16 है, इसको प्लस किया तो आ गया +2 + 4 दैट इज +6। इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, 12 + 2 22 -4 इज इक्वल टू 18। ओके देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 आ गया है, कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 4 इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आया 6 रख दिया है, और यहाँ पे इसका वैल्यू आया वो 9 रख दिया है। अभी इन सबको कॉमन कर दिया। कॉमन कैसे किया, एक x है 2 बार है, एक x2 है वो भी 2 बार है, x3 है वो भी 2 बार है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो 2x हो गया। इस तरह से x1 प्लस x1 ये क्या हो गया 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। अब इसमें से क्या किया है, 2 कॉमन कर दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 6 आया था उसको एज इट इज प्लेस कर दिया। ओके अभी ये जो 2 है इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट होके यहाँ पे 3 बन जाएगा, और x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके नाउ मूविंग अहेड, सिमिलरली y के साथ भी किया है। यहाँ पे y1 प्लस y1 हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करने के बाद आया था 18। इसमें से 2 कॉमन ले लिया है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। ओके तो आपको इस तरह से डायरेक्टली सम दिखाई देगा। ये 2 है, 18 है, इसको इस साइड लेके आए तो ये 2 से डिवाइड होने के बाद बचा है 9। इसको इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 दिया है। हमको एक एडिशनली दिया हुआ पॉइंट G इज XY इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल आपने ABC बनाया हुआ है उसके बीच में एक पॉइंट है G, जिसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। देयरफॉर बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, हम लोगों को x1 x2 x3 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 3, इसका वैल्यू आया 3 अपॉन 3 1, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 y2 y3 9 आया, 9 में से 3 को डिवाइड किया 3 आया। ओके देयरफॉर जो G रहेगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। गॉट दैट, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ज़्यादातर ये टेक्स्ट बुक के बाहर का ही आता है। टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा या तो थ्योरम वगैरह आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एनीवन आपको अटेम्प्ट करना है, दिस विल गिव यू 3 मार्क।
इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है इस तरह से, एक ट्राइंगल है, उसमें क्या दिया हुआ है ए बी सी, 3 एंगल्स है। ओके, आर द साइड्स, एक साइड है जिसका वैल्यू हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया एक साइड है, दूसरा साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और जो तीसरा साइड है दैट इज 2ab। ओके, एक्यूरेट नहीं है बट ऐसा कंसिडर किया हुआ है। देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको क्या करना है, उसको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये क्या है, एक 90 डिग्री और राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड आउट 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यूज ए एंड बी। ओके, एडिशनली पहले आपको प्रूव करना है, फिर उसके बाद वहां पे ए और बी का कोई वैल्यू प्लेस करके, वैल्यू कंसिडर करके 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी फाइंड करने हैं। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इसमें नेसेसरी है हम लोगों को क्वेश्चन समझ आना। क्वेश्चन में क्या है, द लार्जेस्ट साइड क्या है, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या होगी आपकी लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। लार्जेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लार्जेस्ट साइड हो जाएगी, इसका वैल्यू निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे आपको ए स्क्वायर रखना है और बी की जगह पे बी स्क्वायर रखना है, ए की जगह पे ए स्क्वायर एंड बी की जगह पे बी स्क्वायर। तो अगर आपका ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ओके, तो वही यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दिया है, a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4। यहाँ पर भी सिमिलर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लेस करने का है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4। सिमिलरली ए वाला जो स्टेप है ए इधर आ गया। अभी यहाँ पे दिया है ए बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ए आ गया है यहाँ पे, तो तीनों साइड्स निकल आई है। दिस इज द लार्जेस्ट, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बाकी ये दोनों साइड्स हैं, ये छोटी छोटी साइड्स है, एक को बेस कंसिडर कर लेंगे, एक को हाइट कंसिडर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट दिस, अभी इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि जो स्क्वायर्स होते हैं उनको ऐड करना रहता है। इसका वैल्यू क्या आया है अपना, हियर इट इज, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, ए वाले वैल्यू आया इधर पे, ए जो वैल्यू था वो इधर आ गया। ओके, चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं, कैसे सॉल्व किया है देखो, डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 2 माइनस 2 है, -2 और +4, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे उसको कंसिडर कर लिया एज इट इज, तो यहाँ पे a पावर 4 है, यहाँ पे भी a पावर 4 है, और -2 में से +4 को माइनस किया है तो क्या आएगा, +2 आएगा, +2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे +2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। अभी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पहले फॉर्मूले में। यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको सॉल्व किया था,
a टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे हो गया है, उसको कन्वर्स कर दिया है। कन्वर्स करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल आया। अभी कंसीडर करने का है कोई दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने का है। तो ए बी सी इस तरह से साइड्स हैं, तो हम लोग ए की जगह पे 2 वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, बी की जगह पे 1 प्लेस कर रहे हैं। तो जो पहला साइड होगा 1 का स्क्वायर दैट इज 4 और इसका स्क्वायर 1 5 हो जाएगा। मतलब कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक साइड है 1 है, एक साइड क्या है, एक साइड 4 है, एक साइड 1 है और अगला साइड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। जो लार्जर साइड है वो 5 हो जाएगा, जो स्मॉलर साइड है वो 4 and 3 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5 आ गया है। ये स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड का वैल्यू क्या आ गया है 3 आ गया है, और जो अनदर साइड है जिसका वैल्यू 4 है, तो एक ट्रायंगल कंसीडर हो जाएगा दिस। तो हम लोग कह सकते हैं 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगली बार में प्लेस करते हैं, ए की जगह पे 3 प्लेस करना है, बी की जगह पे 2 प्लेस करना है। ए की जगह पे 3 प्लेस करोगे तो 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2 प्लेस करोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड किया तो 13। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू होगी वो क्या होगी 13 होगी, बाकी दो वैल्यूज हो जाएंगी 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर किया है माइनस किया है, तो इस साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और जो अनदर रहेगा 2ab वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो ये एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। डन, इजी सा। आगे आते हैं, कंस्ट्रक्ट 2 सेंट्रिक सर्कल। सेंट्रिक सर्कल मीन्स की द सर्कल विच हैविंग अ सेम सेंटर। कंस्ट्रक्ट 2 सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O हैविंग द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल चैप्टर का है, सर्कल में भी कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सिंपल ट्रिक है, मैं बताऊंगा आगे। आपको 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करने का है, 2 सर्कल्स ड्रॉ करने का है, जिनका क्या है रेडियस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जिनका सेंटर सेम होना चाहिए बट उनका रेडियस क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। रेडियस होना चाहिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 होना चाहिए और एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल लेने का, एक लेंथ लेने का 3 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देने का, और एक और लेंथ लेने का 5 सेंटीमीटर। अभी राउंडर लेने का, राउंडर से यहाँ पे ऐसे प्लेस करने का 3 सेंटीमीटर तक का, और 3 सेंटीमीटर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देने का। ओके, तो अपना 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे राउंडर रखा है, यहाँ पे राउंडर रखने का इस तरह से। ओके, और पेंसिल से ऐसे इसको ड्रॉ कर देने का। गॉट दैट? सिमिलरली यहाँ पे आप राउंडर रखोगे और यहाँ पे पेंसिल रखोगे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ओके, तो आपके 2 सर्कल्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट सेंटर कंसीडर करना है, पॉइंट 2, वहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर देना है और एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर देना है। पहले मेजरमेंट लेना है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर से सर्कल बना देना है, 5 सेंटीमीटर तक लेके गए, 5 सेंटीमीटर से एक सर्कल बना दिया। ओके, इतना काम हो गया। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। अब क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि स्मॉलर सर्कल से हो, जो फ्रॉम पॉइंट ए हो ऑन द लार्जर सर्कल। छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल पे, यहाँ इस वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने का है हमको। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एडिशनली पाइथागोरस थ्योरम फिर से आ गया, घूम फिर के आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ाते हैं, देखो क्या बोला है। यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है, ये जो रेडियस गई है इस पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लो, और यहाँ से हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या बोला है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट जाने दो, ऐड कर दो, नथिंग एल्स। कहीं पे भी कट करोगे ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। मैच करने का दूसरा तरीका और है कि ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको क्या करोगे, लाइन सेगमेंट कर दो। ओके, लाइन बाइसेक्ट कर दो। लाइन बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो 5 डिग्री आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेगमेंट ड्रॉ कर देना, इजीली ड्रॉ हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं आएगा। ओके, फिर आगे बोला हुआ है, देखो
हम लोगों को ओपी कंसिडर करने का है। दिस इज ओपी, ए क्या है स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, एंड ओ ए क्या है लार्जर सर्कल का रेडियस है। ट्रायंगल ओ पी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओ पी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड दिस 5 सेंटीमीटर इज अ हाइपोटेनस। तो ये दोनों क्या है, छोटे छोटे बेसेस हैं। ओके, ओ पी 5 है, ओ ए 5 है, ओ पी 3 है, इसको कंसिडर कर लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अभी हाइपोटेनस स्क्वायर लगा देंगे, दैट दिस ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनस इज स्क्वायर टू द रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, इसका ओ ए स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू 3 हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है, इसका 9 आया, इन दोनों को माइनस किया तो 16 आया। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ए पी इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट इज 4 सेंटीमीटर। सिंपली इस साइड का जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, मार्च 2022 का अपना ये पेपर हो चुका है। मेरे पास और भी पेपर्स हैं, मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। मार्च 2022 का है, अभी एक और पेपर 2-3 दिन बाद अपलोड करता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूसली आपको सारे पेपर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।